दुनिया में ऐसा कोई शीशा बना नहीं जिसमें तुम दिख सको। किस शीशे की मजाल जो मुझे देख सके? किस शीशे में इतनी जुर्रत कि मुझे देख सके? एक शायर कहता है, न देखा करो आईने को टूट जाते हैं। कईयों को समझ नहीं लगी हम क्या बोल गए। आईना माने शीशा। न देखा करो आईने को कि आईने टूट जाते हैं, तेरे हुस्न के जलवे हम आशिक ही झेल पाते हैं। मत देखा करो आईना कि आईने टूट जाते हैं। ये किसी नकवाबादी इलाहाबादी का शेर नहीं, यहीं से आ रहा है, यहीं से। शीशा ना देख के आईना टूट जाता है। तो दुनिया की हसीना को ये कही जा सकती है बात, ये बात तुम पे भी लागू है। तुम देखना भी चाहो तो तुम अपने आप को शीशे में देख नहीं। असीमित सीमित शीशे में कैसे दिखेगा? अशरीरी शीशे में कैसे दिखेगा? अच्छा, एक बड़ी मजेदार बात सुनो। एक वेदांती और एक पुष्टि मार्ग का भक्त इकट्ठे बैठे, शास्त्रार्थ हो गया। वेदांती ने कहा हम देह इंद्रिय मन बुद्धि नहीं है। पुष्टि मार्ग वाले ने एक जलता हुआ कोयला लिया और इन वेदांती महाराज की पैर पे रख दिया। वेदांत गया बाढ़ में, गालियां लगे निकाले, एक एक किया, अरे मारते है, पागल है, दिमाग खराब है। बोले तुम ही तो बोले हम देह नहीं है। तो देह दुखती है, दुखने दो, तुम साक्षी होके देखो। ये जितने कच्चे वेदांती हैं ना, जो शब्द को दोहराते हैं और जिन्होंने तरीके से वेदांत समझा नहीं होता है, उनका वेदांत ऐसे ही होता है। वो हमें कई मिलते हैं ना, वो कहते ऐसे तो मैं साक्षी हूं, पर ना जब संसार इतना बुरा करता है ना तो फिर रोना आ जाता है, उसका क्या करें? रोना तब आता है जब मन में पीड़ा आती है। मन में पीड़ा तब आती है जब मन मय लगता है। कोई आपको कमेंट करेगा तो आपके शरीर पे करेगा या आपके व्यवहार पे करेगा, और तो किसी पे कर नहीं सकता। कोई ये थोड़ी कहेगा तुम तो ब्रह्म स्वरूप हो। वो कहेगा तुम गधे हो, बंदर हो, बेवकूफ हो, ढीठ हो, पागल हो, मोटे हो, बदतमीज हो ना। ऐसा गाली देगा तो तुम्हारे शरीर को देगा, तुम्हारे मन को देगा, तुम्हारे विचार को देगा, तुम्हारी भाषा को देगा। आंखें फूट गई हैं, देखते कैसे हो, मरते क्यों नहीं, सब मर जाते हैं, ये तुम क्यों नहीं। अब ऐसा कोई बोले ना तो जिसको ऐसी थोड़ी भ्रम हो जाए ना कि मुझे ज्ञान हो गया है, उनका ज्ञान का गुब्बारा तो हम बड़े ऐसे फोड़ देते हैं। दो ही शब्द बोलने हैं बस। जैसे ही थोड़ा कड़वा या रूखा शब्द सुनता है तो ये भूल जाता है, क्योंकि मैं साक्षी हूँ रटने से साक्षी नहीं। मैं दृष्टा हूँ बोलने से मैं दृष्टा नहीं। मैं ब्रह्म हूँ ऐसा बोलने से ब्रह्म नहीं हो जाता। ये तोता रटन तो थोड़े ना है। अच्छा, देह और मन और चित्त और प्राण, इनका आपस का संबंध क्या है? कैसे भूल से, भ्रम से, अज्ञान से हम मैंपन इस शरीर में ले आते हैं इत्यादि। इस सब चीज़ों को विधि पूर्वक जिसने समझा नहीं और जो सिर्फ रटता रहता है, ऐसे रटंतु तोतों का जो ज्ञान होता है ना, वो 2 मिनट में उड़ जाता है। जैसे कच्चा भक्त है, वो कहेगा सब भगवान का, सब भगवान का, सब भगवान करते, पर अपने दुकान में नुकसान हो जाए, अपनी बीवी मर जाए, लड़का मर जाए, दुकान उजड़ जाए, दिवालिया हो जाए, फिर देखो
फिर ना निकले भगवान से, फिर कोई भगवान नहीं है, बकवास है सब। हम ही पागल थे, हर महीने जा जाके दर्शन करते थे। अरे पत्थरों में कहीं भगवान होते हैं? जब तक सब ठीक था तो अच्छा लग रहा था। मुश्किल ये है कि सुविधा से तुम्हारी मान्यताएं बदल जाती हैं। जो सुविधा से बदल जाए वो ज्ञान नहीं होता है, जो असुविधा में काम ना आए वो भी ज्ञान नहीं होता। माने जब सब मुश्किल हो, जब सब कठिन हो, जो सब तकलीफें हो। रमन महर्षि के कैंसर हुआ बाह में। अब वो जहाँ रहे थे अरुणाचलम, वहाँ ना तो अस्पताल, ना उन दिनों कैंसर की दवाएं अच्छी थी। और बहुतों ने कहा, उनके पास बहुत अंग्रेज आते थे मिलने, पूछने। कईयों ने कहा आप हमारे साथ चलिए, आपको इलाज कराए, ये कराए, वो करे। रमन बोले क्या करोगे? आप कैंसर की गांठ तो निकलवा दोगे, पर मृत्यु की गांठ तो शरीर से नहीं निकाल सकते हो, तो मुझे कुछ नहीं करना, लेट इट बी। नहीं गए। अच्छा, रामकृष्ण परमहंस के गले में कैंसर हुआ और उनका कुछ एक इलाज चलता भी रहा। अब ये कोई नियम नहीं है कि ज्ञानी क्या करेगा या क्या नहीं करेगा, उसकी मर्जी है। आई मौज फकीर की, झोपड़ा दिया जलाए। फकीरों का क्या? फकीर का ज्ञान तुम्हारा जैसा ज्ञान नहीं ना, जो कच्चा है और भाग जाए, जो टूट जाए, जो भ्रमित होता रहे। रामकृष्ण के गले में पीड़ा होती थी, निगल नहीं सकते थे, भोजन नहीं खा पाते थे, पानी नहीं पी पाते थे, और फिर कई बार तो रोते थे, बहुत जोर जोर से रोते थे। आवाज दर्द होती थी तो रोते थे। एक बार नरेंद्र आए, देखा नहीं गया, तड़प रहे हैं राम। अब देखो, ब्रह्म वेत्ता, ब्रह्म ज्ञानी तड़प रहे हैं, देखने वाला क्या कहेगा? पर रामकृष्ण को तो एक कौड़ी की परवाह नहीं कि दूसरे क्या कहते हैं। पीड़ा हो रही है, वो रो रहे, दर्द हो रही है, वो रो रहे। नरेंद्र बोले, ठाकुर आप करो ना प्रार्थना मां को कि वह आपको ठीक कर दे। तो अभी तो बिस्तरे में लौट रहे थे दर्द से, तो उठ के बैठ गए, एकदम गंभीर हो गए। और नरेंद्र को कहते हैं, अच्छा तो तू जाके कहा, मुझे नहीं कहना, जा तू कहा। नरेंद्र गए, देवी मंदिर में गए, प्रवेश किया। देवी मंदिर में प्रवेश करते ही जैसे ही देवी पर दृष्टि गई, अब देखिए साधना, देखो साधना इसको कहते हैं कि चित्त अगर थोड़ा सा कमजोर हुआ किसी भी कारणवश, पर जो देव स्थान है अथवा जो गुरु स्थान है अथवा कोई और भी वजह हो सकती है कि एक झटके से वो कोहरा बादल का, अज्ञान का यूं छट गया। गए, सामने देखा, आंख बंद हो गई, ध्यानस्थ हो गए, खड़े रहे कितनी देर, और फिर वापिस आ गए। वापिस आए तो ठाकुर ने पूछा, कह दिया? नरेंद्र ने आंख झुका लिए और ना में सिर हिला के कहा कि ना, नहीं कह पाया। कैसे कहूं? एक तरफ हम कहें कि वो जगत जननी है, वो सर्व सामर्थ्य है, और दूसरी तरफ हम उसे कहें तू ये कर और ये ना कर, ये तो अश्रद्धा हो गई। मैं कैसे कहूं? और फिर समझ आई कि ठाकुर आप क्यों कुछ नहीं कहते या कुछ क्यों नहीं करते, अब समझ लगी। देखिए, स्वामी विवेकानंद अपने इन सब जीवन के एग्जाम्पल्स को उन्होंने छुपाया नहीं। जिन कमजोर पलों में उनके अंदर विक्षेप आया या उनके मन में कुछ भ्रम आया, चाहे वो ठाकुर के स्वास्थ्य को लेकर के आया हो,
तो उन्होंने उस बात को स्पष्ट रूप से सबको कहा, शिष्यों को कहा उन्होंने। क्यों? हमारे यहाँ ना भारत में एक चलन है, वो चलन ये है कि हम किसी को भी भगवान घोषित कर देते हैं। एक दृष्टि से देखें तो कोई दोष नहीं है, जब सर्व ब्रह्म है तो फिर उसमें दोष क्या? फिर पत्थर भी भगवान है और आदमी भी भगवान है, औरत भी है, प्रकृति भी है, ब्रह्मांड ही जब सब उसी से है। आप इसमें देखो, अब फिर दो भेद आते हैं, वो भी सुनो। अब ये थोड़ा टेक्निकल चीज हो जाएगा। वैष्णव मार्ग परमात्मा को सृष्टि का निमित्त कारण मानता है और उपादान कारण नहीं मानता है। वेदांत सृष्टि को ब्रह्म से अभिन्न निमित्त उपादान कारण, माने निमित्त भी है उपादान भी है और दोनों अभिन्न है, भेद नहीं उसमें। विचार चंद्रोदय अगर आपने ठीक से पढ़ा सुना था तो आपको समझ होगी कि निमित्त कारण क्या और उपादान कारण क्या। और वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, वैष्णव आचार्य जो पुष्टि मार्ग का है, जो वेदांती, वो भी ये बात जानता है कि निमित्त कारण क्या है और उपादान कारण क्या है। लो मैं थोड़ा समझा देती हूँ, क्या याद करोगे तो। मिट्टी से घड़ा बना तो मिट्टी घड़े का उपादान कारण है, जो कार्य में समाहित हुए उसी को उपादान कहते। मिट्टी और घड़ा दो नहीं, एक ही हैं। मिट्टी से घड़ा बना तो मिट्टी घड़े का उपादान कारण है, लेकिन कुम्हार चक्का, डंडा, पानी और फिर जिस भट्टी में उसको तपाया मटके को, वो सब निमित्त कारण है। अब कुम्हार ना हो, पानी ना हो, डंडा ना हो, चक्का ना हो, भट्टी ना हो, तो फिर घड़े को बनाएंगे कैसे? बनाए हुए को पकाएंगे कैसे? जो कार्य की उत्पत्ति के बाद कार्य से अलग रहे सो निमित्त कारण, जो कार्य की उत्पत्ति के बाद कार्य से सम्मिलित रहे वो उपादान कारण। तो मिट्टी घड़े में ही रहती है, अलग नहीं हो जाती है, तो मिट्टी घड़े का उपादान कारण, पर कुम्हार, डंडा, चक्का, जिससे ये घड़ा बनाया गया, जिसके बगैर बन नहीं सकता, उसको हम निमित्त कारण बोलते हैं। अब एक प्रश्न उठता है, परमात्मा और ये सृष्टि का आपस में जो कार्य कारण अगर संबंध है, तो परमात्मा ब्रह्म इस दुनिया का उपादान कारण है या निमित्त? निमित्त मतलब कि ईश्वर ने दुनिया बनाई और अलग कुम्हार की तरह कहीं बैठ गया। घड़ा, चाक, कुछ जो चक्का है जिस पे कुम्हार रखता है उसको, वो चक्का, वो डंडा, वो पानी जिससे मिट्टी गूंदी गई, गूंद लेने के बाद कुछ तो मिट्टी बची हुई होगी कहीं ना कहीं, वो डंडा भी कहीं पड़ा हुआ होना चाहिए। अगर हम इस तरह से माने तो ये सृष्टि रूपी घड़े को बनाने के लिए चक्का कौन सा था, डंडा कौन सा था, पानी कौन सा था, और वो कुम्हार कौन? चलो कुम्हार मान लिया हमने, ईश्वर है। हाँ, तो ईश्वर, वैष्णव ये कहते हैं कि ईश्वर सृष्टि को बनाता है और सृष्टि को अपनी इच्छा से समाप्त कर देता है।